अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्किन का, और इसके साथ साथ जो है ये जो टिश्यू होते हैं जो स्किन के नीचे पड़े होते हैं उनको भी ये मुतासर करता है। सेलुलाइटिस जो है ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर इसके जो हाई रिस्क पे होते हैं वो लोग होते हैं जिनको कोई वोंड यानी कि कोई ज़ख़म वगैरह बना होता है। इसके साथ साथ जो है अगर किसी को किसी जानवर वगैरह ने कोई बाइट किया हो या काटा हो उनको हो सकता है। इसके साथ साथ जो है जिनकी पुअर हाइजीन हो उनको हो सकता है। और इसके साथ जो है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ी जिनकी कम होती है, उनको भी सेलुलाइटिस जो है वो हो सकता है। सेलुलाइटिस जो है अब अगर बात करें जी ये इसकी अलामतें हैं वो क्या होती हैं। सेलुलाइटिस की अलामतों में ये होता है कि आपको पेन होती है जिस एरिया पे होता है। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ ये किन किन एरियाज़ को मुतासर करता है। जो मेन जो मैक्सिमम जो ये टारगेट करता है हमारे लोअर लिम्ब को करता है, हमारी लेग्स को, टांगों को करता है, पाँव को करता है और अंगूठे को करता है पाँव के, ठीक है। ये इसका जो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं यहाँ पे होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे फेस को भी मुतासर कर सकता है। फेस के साथ हमारे हाथों को भी ये मुतासर कर सकता है, ठीक है, या किसी भी बॉडी के पार्ट में ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि लोअर जो लिम्ब हमारी टांगें वगैरह या पाँव उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। इलामतों की बात करें सेलुलाइटिस की, तो इसमें ये होता है कि पेन होता है, दर्द, इसके अलावा टेंडरनेस यानी कि हाथ लगाने पे भी दर्द होगा, और डिस्कलरेशन होती है यानी कि जो स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर दोनों आप लेग्स को, अगर आपकी लाग किसी अल्लाह ना करे किसी की लेग्स पे है तो दोनों लेग्स को, टांगों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़िया वहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा कि वहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाती है। सबसे पहले रेड या कह लें कि पर्पल एक शेड देता है, उसके बाद जैसे ये पुराना होता जाएगा तो वो वहाँ पे जो है डार्क जो है स्किन होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी जो है वो, बल्कि इसके साथ साथ फिर ये भी होता है कि ब्लिस्टर बन जाते हैं। कुछ जो होते हैं पेशेंट उनके अंदर ब्लिस्टर यानी कि ये होता है जो पानी के दाने नहीं होते जिसके अंदर ऐसे फ्लूइड भरा होता है, ऐसे जो हैं वो दाने भी स्किन के ऊपर भर जाते हैं। फिर स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा, ठीक है। वाज़े आपको नज़र आएगी जब दोनों टांगों को या जो हिस्सा मुतासर होगा उसको दूसरे हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़िया नज़र आ जाएगा कि एक पे स्वेलिंग है दूसरे पे नहीं है, एक पे डिस्कलरेशन है, रंग चेंज है स्किन का, दूसरे का नहीं है। तो ये इसकी जो है अलामतें हैं, और भी इसमें अलामतें जो है वो हो सकती हैं। डायग्नोज की अगर बात करें तो डायग्नोज में इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं। फिजिकली एग्जामिन करने से भी आइडिया हो जाता है। जो आप अपने फिजिशियन को जो अपनी इलामात बताते हैं उनसे भी उनको आइडिया हो जाता है। फिर मज़ीद कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया का एक कल्चर टेस्ट होता है। चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये किस किस्म के बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उससे आप जब कल्चर करवाएंगे तो उससे जो है ये कंफर्म हो जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक जो रिसर्चेस होती हैं ये यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई है कि ये तकरीबन हर साल 14 मिलियन जो पीपल हैं उनको ये मुतासर करता है। तकरीबन अगर इसका बनता है जी 1 करोड़ कोई 40 लाख लोगों को जो है ये हर साल सेलुलाइटिस मुतासर करता है, ठीक है। और इससे बचा भी जा सकता है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? बच हम इससे ऐसे सकते हैं कि अगर हम अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। अगर कोई ज़ख्म है तो उसको साफ़ सुथरा रखें, क्लीन करके रखें। अपने जो है नाखून जो हैं हमारे, नेल, हम पाँव के या हाथों के नेल जो हैं उनको अपना कट करके रखें, ज़्यादा बड़ा ना होने दें, या उनके अंदर जो मट्टी कचरा जो नेल के अंदर बन जाता है उनसे हमने उनको साफ करके रखना है। फिर क्लोथिंग, अपने जो कपड़े हैं उनको साफ सुथरा पहने, शावर लें डेली बेसिस पे, और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, ठीक है। ये कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं कि जिससे हम अगर इनको, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो हम जो है इससे बच सकते हैं। अगर कोई ज़ख्म बना है तो उसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, उस पे उसको साफ सुथरा रखें और उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो करवाएं। अच्छा जी,
क्या यहाँ पे सवाल होता है, क्या ये एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है? इसको हम कंटेजियस बोलते हैं, यानी कि क्या ये जैसे एक चिकन पॉक्स होता है, यानी कि जिसको हम काकड़ा बोलते हैं, वो क्या होता है, अगर एक बंदे को उसने मुतासर किया वो दूसरे को भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत रेयर केसेस के अंदर जाके होता है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी अगर स्किन कांटेक्ट हो एक दूसरे के साथ, अगर कोई जख्म बना है, कोई छाले बने हैं, जो स्किन ऊपर से कह लें कि उतर गई है, तो उस उन रेयर केसेस के अंदर जाके ही हो सकता है, अदरवाइज इतना कोई कंटेजियस नहीं है। ठीक है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें जो है एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर तो इतना ज़्यादा सवेयर नहीं है फिर तो ओरली जो है आप मुंह के ज़रिए कोई टैबलेट वगैरह जो एंटीबायोटिक है वो खा लेंगे। अगर ये जो है ज़्यादा सवेयर हो गया है, ठीक है, बिगाड़ इसके अंदर ज़्यादा आ गया, फिर जो है इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ सकता है। और उसकी वजह से जो है आपको फिर जो है वो कह लें कि इंजेक्शन के थ्रू उसके में आपको इंजेक्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी कोई अलामतें पाई जाती हैं, तो मैंने देखा है जी काफ़ी देसी टोटके घरों में करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में आप घर पे इसमें ट्रीटमेंट का भी अभी मैं आपको बताता चलूँ कि घर में कैसे कर सकते हैं। घर में इसको आप कर सकते हैं, इसको कंप्रेशन एक स्टॉकिंग गारमेंट्स मिलती हैं, वो सॉक्स या जुराबों की तरह होती हैं, वो आपने अफेक्टेड साइड पे पहननी होती है। इसके साथ साथ आपने इसको ऊपर उठा के रखना होता है। सही है। अपनी जो नॉर्मल जो आपका लेटे होते हैं, अगर अल्लाह ना करे आपके पाँव को या टांग को मुतासर किया, तो उसके नीचे कोई तकिया वगैरह रख के उसको टांग को पाँव को ऊपर उठा के रखना है आपने। ठीक है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो अगर आपको ऐसी कोई अलामतें पाई जाती हैं तो अपने करीबी फिजिशियन को जाके चेक करवाएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। खुदा हाफिज।